दिया मैं अर्जुन। हाय। बहुत बिजी हो गए हैं लोग, ना ही मैसेज सीन करते और ना ही कॉल उठाते। क्या हुआ दिया, तू रो रही है? घर वालों ने कुछ बोला क्या तुझसे? कुछ बोलेगी? क्या बोलूं मैं तुझसे, कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। आखिर ऐसा हुआ क्या जो तू किसी को भी नहीं बता सकती? किसी को छोड़, तू मुझे नहीं बता सकती? सुन, तू मुझसे हर बात शेयर करती है ना, अगर तू मुझसे ये वाली बात भी शेयर करेगी तो तेरे मन का बोझ ही हल्का होगा और मैं तेरी मदद करने का पूरा ट्राई करूँगा। तू बताने का ट्राई तो कर। मैं जानती हूँ मैं तुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। एक तू ही तो है जिसे मैं कभी भी कुछ भी बता सकती हूँ, लेकिन इस बार जो मेरे साथ हुआ है वो मैं किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। तुझे पता है ना, मैं रोज शाम को वहाँ घूमने जाती हूँ। कल भी गई थी। रोज की तरह सब ठीक था, सब नॉर्मल था। फिर वहाँ उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती अजय तू जा अब यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। Studied maps, escape routes, I carried my gun, rule quarters for parking. You never know when it might come together. How did you know what nights to go hunting? Did it have anything to do with Luna's son? हेलो दिया, हाँ अर्जुन। तूने मेडिकल टेस्ट करवाया और आई पिल्स ली? हाँ मैंने टेस्ट करवा लिया और रिपोर्ट शायद कल शाम तक आएगी। मैंने पिल्स भी ले लिए। घर वालों को तूने कुछ बताया? मैं घर पे नहीं बता सकती हूँ कुछ भी। तू जानता है मेरी फैमिली को, उनके लिए उनकी इज्जत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। मैं भी नहीं। तुझे याद है ना, लास्ट टाइम जब विनी के साथ में ऐसा हुआ था तो उन्होंने उसे ही गलत ठहराया था। इस बार भी वो मेरी ही गलती निकालेंगे, कहेंगे कि मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी। तो पुलिस को तो बताना ही चाहिए, पर पुलिस को बता के भी आखिर क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली बात तो मेरे घर वालों तक आ ही जाएगी ना। पर यार हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे भी तो नहीं रह सकते ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम और क्या कर सकते हैं? वो लोग मर्डरर्स हैं, मर्डर करके भागे हैं और शायद ये शहर छोड़ के भी जा चुके होंगे। तुझे कैसे पता? वो जाते जाते मुझे धमका के गए थे। तुझे इसके अलावा कुछ याद है? क्या बोला था उन लोगों ने या कैसे दिखते थे? हाँ मुझे वहाँ हुआ एक एक वाक़या याद है, उनका लहजा, उनकी बातें, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ इस बारे में। प्लीज़ तो अभी फ़ोन रख, हम लोग बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक, बाय। Did you ever go back to any of the crime scenes? All the time. Was it because you felt guilt or remorse? Nah. If I struck out or there were too many cops, I'd go back to where I did a job. You'd relive it. Every detail. Sometimes I rolled around in the dirt where they died just to feel it. Did you?
be? Oh yeah. But not there, at home. Again, I never fantasized about sex with violence. Those two things were always separate. Of course. Even if you take souvenirs, your guy, I guarantee you he goes back. Can't resist it. Maybe just drives by. सब ठीक है? कैसे ठीक होगा? जितना उस वाक़ये को भूलने की कोशिश कर रही हूँ वो और याद आता जा रहा है। वो पल, वो दो घिनौने चेहरे आंखों के सामने ऐसे घूम रहे हैं, ना तो गले से नीचे खाना उतर रहा है और ना नींद आ रही है। तो तूने कल से कुछ भी नहीं खाया? तो वो सब छोड़ना, कल फ़ोन पे क्या कह रहा था वो बता। देख, मुझे लगता है कि वो लोग यहीं के रहने वाले हैं। वो लोग तुझे सच क्यों ही बताएंगे कि वो लोग बाहर के रहने वाले हैं, जिसे पुलिस उन्हें पकड़ पाए? नहीं ना। एंड आई एम श्योर कि ये सब कुछ उनका पहले से प्लान था और उन्होंने पहले भी ये सब कुछ कर रखा है। पर तू इतना श्योर कैसे है? देख, तुझे क्या लगता है उन्होंने तुझे क्यों बताया कि वो लोग किसी का खून करके भागे? वो लोग बस तुझे ये बताना चाहते थे कि उन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी पुलिस कंप्लेंट से। और दूसरी बात ये कि वो लोग यहाँ के नहीं हैं। वो बस इसलिए बताया तुझे जिससे तूने वहां पे ढूंढने का ट्राई ना करे। उन्होंने तेरा मर्डर क्यों नहीं किया? तूने कभी ये सोचा? बात तो सही कह रहा है। वो लोग चाहते तो मुझे मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि शायद इसलिए कि अगर वो लोग मुझे मार देते तो मेरी फैमिली और पुलिस एक ना एक दिन उन तक पहुंच जाती, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट ज़रूर होती, इस बात की श्योरिटी थी। लेकिन अभी जब उन्होंने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया तो इस बात की श्योरिटी नहीं है कि पुलिस केस होगा और वो लोग पकड़े जाएंगे। एग्जैक्टली यही तो अभी हो रहा है। हम लोग पुलिस में कंप्लेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सही कह रहा है। तू बता, मैं तेरी कैसे मदद करूं? तू मुझे उनके बारे में सब कुछ बता। वो लोग कैसे दिखते थे, उन्होंने क्या बात की थी, क्या बोल के गए थे वो आखिरी में, सब कुछ। देख, वो दो लोग थे, बिल्कुल गांव के रहने वाले लग रहे थे और कुछ डरावने से। दोनों ने शर्ट ही पहन रखी थी पर बटन खुले हुए थे। एक ने गले में अपने गमछा डाल रखा था और दूसरे के हाथ में एक कड़ा था। दोनों के बाल घुंघराले थे। एक की हाइट दूसरे से थोड़ी सी कम थी और एक की फ्रेंच कट। दोनों ने लोअर पहन रखे थे और स्लीपर्स डाली हुई थी। इससे ज़्यादा और कुछ। चल ठीक है, मैं इतना अपने दोस्तों को बताता हूँ, हम ढूंढते हैं। बाकी तेरे को और कुछ भी याद आए तो मुझे कॉल पे बता देना, ठीक? अच्छा सुन, मुझे एक और बात याद आई। उनमें से एक का नाम शायद बंटी था। जब वो लोग बात कर रहे थे तब मैंने ये नाम सुना था उनसे। हेलो, हाँ तू वहीं पर हो, मैं आया।
का यार अपन ने कुछ गलत काम तो नहीं करता? अरे तो भैया कोई पाप थोड़ी करता हो, रेप ही तो करवे हैं। औरत बनाओ का काम है, हमरे लिए बनाओ है ना हैं। सुन बान है ना, अपने कर्तव्य निभाओ और हमने अपनो कर्तव्य और अच्छे से निभाओ। समझ रहे हो बात? जो बात तो सही कह रहा है यार। अपन जो है ना आदमी हैं, और जब दुनिया में आदमी के ही सुख हैं, समझ रहे हो? पर जे बताओ, अगर मोड़ी ने रिपोर्ट कर रही पुलिस में तो बा नहीं कर रही रिपोर्ट पागल है का हैं? बाबा की इज्जत की परवाह ना है हैं? बेटा सालों भी इज्जत कमावे में, और एक सेकंड नहीं लगे इज्जत कमावे में। बनी जा रही कितना, टेंशन मत ले। अपन अपना अगला शिकायत ढूंढ। हाँ चलो। हेलो अर्जुन, 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन। हाँ अपन कब से ढूंढने हाँ में समझ लगे रहा हूँ बस आज का दिन, फिर उसके बाद मैं भी तुझे ढूंढने के लिए नहीं बोलूँगा। अब तक एक सबूत नहीं मिला है कि वो लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं। बस रोज आते हैं, रोज ढूंढते हैं और रोज ऐसे ही वापस घर चलते हैं। अंडरग्राउंड होना पड़ेगी। काय जेल जाना है का? तो काय गाड़ तो दही मोड़ी, अब कोने पता चले वो बाकी घर वाले ढूंढेंगे ना भाई। अबे ऐसे गड़े मुर्दे निकाले पुलिस वाले ने। मुंह से पूछ, मैं रह के आऊँ जेल में? अबे दिन तक रोटी तक नसीब नहीं हुए। जे नाखून देख रहा है, जे एक करके पूरे निकाल के फेंक देते। अरे यार तो भग रही थी यार, मैं पकड़े गलो दबा ला ऐसा तो मर गई में यार। शांत रहे, काम करा पहले। अरे यार मैं जा रहा हूँ यार, रुक यार। मोड़ी सुनो, जब तो काम करने आई थी तब का होगा तो? अब जब मोड़ी मार दे तब भाग रहा है। सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारे चक्कर में ये सब हो रहा है। मैंने यहाँ तो ये काम में तुम लेके आए थे मुझे काम में। ठीक है मैंने मारी। हाँ मोड़ी मैंने मारी। उल्टी बात मत करो, उल्टी बात कर। नहीं माना ना तू? आखिर इनको ढूंढ ही लिया तूने, पर अब तो इनको मेरे सामने क्यों लेके आया है? तो क्या चाहता है कि मैं इनको इनके कर्मों की सजा दूं? अर्जुन, अगर हमने इनको मार दिया तो हम भी इन्हीं के जैसे हो जाएंगे, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती।
और ना ही ये हमारा कर्तव्य है। देख दिया, वो लोग क्रिमिनल्स हैं, पहले भी उन्होंने ऐसे क्राइम्स कर रखे होंगे, और अगर आज हमने उन्हें छोड़ दिया तो वो लोग आगे भी किसी और लड़की के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। इसलिए इस सबको रोकने के लिए हमें उनके कर्मों की सज़ा देनी होगी। गीता में भी कहा गया है कि आगे दूसरों को धर्म की प्राप्ति हो, उसके लिए आज अधर्मियों का नाश करना ज़रूरी है। उन्हें आज उनके कर्मों की सज़ा देकर हम अपना कर्तव्य ही निभाएंगे। अगर तू सोच रही हो कोई ये कछु बतावेगी तो बता दी, मुँह नहीं पड़ रहा फड़क। मैं हूँ घाटी गाँव को, और एक खून अब एक करके यहाँ होता है, बाकी धारा तो लग ही गई मुँह पे, जाके और लग गई तो मुँह नहीं पड़ रहा फर्क। ठीक है, अगर तू कछु क्रियाकांड करेगी तो इज्जत तेरी जाएगी, सुन ली तूने? चल रे भैया।